अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। रेफर एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैं 4 से 5 स्लाइड्स के अंदर इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करूँगा। टू द पॉइंट बातें जो होंगी वो आपके साथ शेयर करूँगा। रेफर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली क्या होता है। रेफर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर एनवेलप के साथ होता है। इसके ऊपर जो है राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इसलिए इसको रफ कहते हैं। इसकी वजह से रफ अपीयरेंस आती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो ये राइबोसोम्स है वो नहीं होते, इसकी स्मूथ अपीयरेंस होती है, इस वजह से इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है उसको हम पढ़ेंगे। आगे से देखते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सबसे पहले बात करें। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए मेनली काम करता है। उसके अंदर क्या होता है कि जो प्रोटीन्स, अब कौन सी प्रोटीन या कौन सी प्रोडक्ट जिनको एक्सपोर्ट करना होता है, मेनली एक्सपोर्ट करने वाली प्रोटीन्स को अगर हमने या जो बनती हैं वो बनती हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। उसके अलावा ये होता है कि जो एन लिंक ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं वो इन एडिशन टू लाइसोसोमल प्रोटीन, जो लाइसोसोम के अंदर जो प्रोटीन जानी होती हैं उनके अंदर जो है एन लिंक ओलिगोसैकेराइड की एडिशन जो है वो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होती है। बट ये वाला जो पॉइंट है इसको याद रखना, ये अहम है। इसके अंदर मज़ीद मैं आपको बताता हूँ कि सिक्रीटरी प्रोटीन, याद रखें सिक्रीटरी प्रोटीन जो हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनती है। अगली बात ये कि फ्री राइबोसोम्स क्या करते हैं, वो प्रोटीन बनाते हैं जो कि पहले हम देखते हैं फ्री राइबोसोम होते हैं क्या हैं। जो राइबोसोम्स ये तो अटैच नहीं, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच है। उसके बाद होते हैं कुछ राइबोसोम्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में बिखरे पड़े होते हैं, उनको हम कहते हैं फ्री राइबोसोम्स। उनका काम कहता है वो प्रोटीन, वो राइबोसोम्स, फ्री राइबोसोम वो प्रोटीन बनाते हैं जिन्होंने साइटोसोल के अंदर रहना होता है या पैरोक्सिसोम्स के अंदर जाना होता है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यूज होनी थी वो प्रोटीन। तो जो प्रोटीन साइटोसोल के अंदर रहनी है, पैरोक्सिसोम के अंदर जानी है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जानी है, वो प्रोटीन कहाँ से सिंथेसाइज होगी, फ्री राइबोसोम्स के थ्रू। लेकिन जो प्रोटीन एक्सपोर्ट होनी है, सेल से बाहर जानी है, वो कहाँ से सिंथेसाइज होगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। इसके अलावा जो प्रोटीन ऑर्गेनेलिज यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही इस्तेमाल होनी है, ये गोल्जी बॉडीज के अंदर जानी है, लाइसोसोम्स के अंदर जानी है, वो प्रोटीन कहाँ पे बनेगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वो प्रोटीन बनी जिन्होंने ऑर्गेनेलिज के अंदर जाना है, या फिर वो प्रोटीन बनी जिन्होंने एक्सपोर्ट होना है। उसके अलावा आ जाता है हमारे पास ये क्वेश्चन, मैंने यूवर्ड से थोड़े से नोट्स बनाए हैं। इसके अंदर ये है कि लेट्स से हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जिसमें वो कहते हैं कि एक ट्यूमर है, या तो इंसुलिन सिक्रीट करे, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीट करे, या एडीएच का ट्यूमर है, ठीक है। इसके रेलेवेंट सिम्टम्स दे देते हैं आपको। अब वो कहते हैं कि जी हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखी है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपको कौन सा ऑर्गेनेली होगा जो कि एनलार्ज्ड या बड़ा हुआ नजर आएगा, या ज़्यादा ग्रो हुआ नजर आएगा, या रिच होगा सेल्स जो होंगे उनकी सेल्स के अंदर उसकी तादाद ज़्यादा होगी। तो आप लगाएंगे आंसर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि एडीएच, इंसुलिन, गैस्ट्रिक एसिड प्रोटीन्स ये सारी हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इनको फिर हमने, अगर इसके कॉन्ट्रेरी एक क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है कि वो आपको कह सकते हैं कि जी हमने एक ट्यूमर निकाला है, ट्यूमर के अंदर क्या हुआ कि हमने जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी देखी है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, तो किस तरह की जो है वो प्रोडक्ट जिनसे वो बन रही तो आपने ये लगाना है कि प्रोटीन्स जो उनसे होंगी ना वो ज़्यादा बन रही होगी। अभी इसको हम आगे देखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किस तरह डिफरेंट है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होता है कि इसके काम है सिंथेसाइज करना स्टेरॉइड्स, एस फॉर स्मूथ, एस फॉर स्टेरॉइड, इस तरह से याद कर लें। प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, स्टेरॉइड सिंथेसाइज हो रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एडेड फंक्शन ये है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स, ठीक है। तो ये इसका एडेड फंक्शन है। सिंथेसिस दोनों एंड टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स का फंक्शन है, लेकिन जो डिटॉक्सिफिकेशन और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिर्फ फंक्शन है। अब हमारे पास आ जाता है कि हेपाटोसाइट्स और स्टेरॉयड हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड गोनेड्स आर रिच इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हेपाटोसाइट्स क्यों के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों रिच होता है, एक तो ये कि वो प्रोडक्ट्स कुछ कुछ बना रहा था, दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है डिटॉक्सिफिकेशन सारी हो रही थी हेपाटोसाइट्स के अंदर, तो इस वजह से हेपाटोसाइट्स के सेल्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है। अगर हमारे पास आता है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स या गोनेड्स के अंदर जो है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों रिच होता है, क्योंकि एड्रिनल कॉर्टेक्स बना रहा होता है एंड्रोजन, ठीक है। तो एंड्रोजन जो है वो स्टेरॉइड हार्मोन है, तो इस वजह से एंड्रोजन कॉर्टेक्स के अंदर वो ज़्यादा डेवलप्ड होता है। सिमिलर इज़ द केस गोनेड्स के अंदर भी यही चीज़ हो रही थी, इस वजह से जो है वो एंड्रोजन हार्मोन्स की वजह को प्रोड्यूस कर, इस वजह से उसके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होता है। फिर हम आ जाते हैं, ये हमारे पास ये अगेन यू वर्ल्ड का नोट है आपके पास आता है जी। एक हमारे पास ट्यूमर हमने निकाला है गोनेड्स का, ठीक है, गोनेड का ट्यूमर निकाला है, उसके हमने जो से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी देखी है।
तो हमें कौन सा ऑर्गेनेलियों ज़्यादा डेवलप नज़र आएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी हमारे पास एक मिसाल आ जाती है कि हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आया था कि हमारे पास एक हमने ट्यूमर निकाला है, एंड्रोजन सिक्रीटिंग ट्यूमर, ठीक है, और सेल्स के अंदर हम जब इलेक्ट्रॉन्स के माइक्रोस्कोपी देखेंगे तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा डेवलप्ड होगा। इससे उल्टा क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हमने एक ट्यूमर निकाला है एंड्रोजन का, ठीक है, एंड्रोजन का हमने ट्यूमर बल्कि मैं कहता हूँ कि हमने जी गोनेड्स का एक ट्यूमर निकाला है, उसके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डेवलप्ड है, तो वो आपसे पूछते हैं कि जो पेशेंट होगा उसके अंदर जो इफेक्ट्स होंगे वो कौन से आ रहे होंगे, तो फिर उसके अंदर से आपने ऑप्शन चूज़ करने, तो आपने वो वाले आंसर चूज़ करने जो जो ना स्टेरॉयड हार्मोन या एंड्रोजन से रिलेटेड जो इफेक्ट्स होंगे वो वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। अ, ठीक है, तो ये जो सर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के बारे में मेन बातें इतनी हैं, तो ये याद रखने में जिनके ऊपर मैंने बॉक्स लगाया वो ज़रूर याद रखनी है। मैंने इसके अंदर मेलमन के नोट्स और यूवर्ल्ड के जो नोट्स हैं वो भी साथ साथ कवर कर दिए।